गगनदीप सिंह, भोपाल, मध्य प्रदेश। इनका सवाल ऐसा है कि हम जब भारत में कई मंदिर देखते हैं तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाए हैं कि विश्वास नहीं बैठता है कि उस जमाने में भी इस ढंग के मंदिर बनाए जा सकते हैं। तो ये कैसे बनाए होंगे? इंसान का विकास जो हुआ है वो कोई एक दिन में नहीं हुआ है, लाखों सालों में हुआ है। भारत एक बहुत ही सशक्त, ताकतवर और बहुत विकसित कल्चर थी, इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। केवल वो पुरानी कल्चर है ऐसा नहीं है, विकसित कल्चर थी। 2000 साल पहले भारत में सोने का धुआं निकलता था, ये पूरे दुनिया में मशहूर था। अब सोने का धुआं तो बनता नहीं है, यानी कहने का मतलब था कि बहुत सुजलाम सुफलाम ये कंट्री थी, अमीर थी। कोई भी कल्चर अमीर कब बनती है? तब बनती है जब उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी होती है। जब वहां रहने वाले लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी होगी तो ही वो कल्चर बनेगी। क्योंकि कोई भी कल्चर के विकास में अलग अलग आर्ट्स का बड़ा हिस्सा होता है। नृत्य कला हो, स्थापत्य कला हो, शिल्प कला हो, संगीत की कला हो, अलग अलग कलाओं का विकास होता है। यानी कोई भी कल्चर केवल अमीर नहीं बनती है, उसके साथ में अलग अलग ढंग की कलाएं भी विकसित होती है। और पहले हमारे जमाने में, पहले हमारे सारे कल्चर्स में, यानी केवल भारतीय कल्चर नहीं, चाहे यूरोपियन कल्चर हो, बेबीलियन कल्चर हो, रोमन कल्चर हो, ग्रीक कल्चर हो, इसेरियन कल्चर हो, सुमेरियन कल्चर हो, चाहे चाइनीज कल्चर हो, सभी कल्चर्स धर्मों के साथ में जुड़ी हुई थी। पहले तो ये कल्चर्स में धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, फिर भी धार्मिक आस्थाएं जो होती है, भगवान के प्रति आस्थाएं, उस आस्थाओं के साथ में जुड़ी थी। और सभी आप देखेंगे पूरे दुनिया में कि धर्म के साथ में ये कल्चर्स की बाकी हिस्से जो होते हैं, कलात्मक हिस्से होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। धर्मों का उदय हम मानते हैं कि 2500 साल पहले से होना शुरू हुआ। उसके पहले भी बड़े बड़े स्थापत्य कला के बढ़िया नमूने हमको मिलते हैं। इजिप्शियंस पिरामिड्स से लेकर रोमन्स के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इसके कई उदाहरण हैं। ग्रीकों के ज़माने में भी बहुत बड़े बड़े स्थापत्य के हमको बड़ी बड़ी इमारतें और बाकी सब चीज़ें दिखती है। सेम थिंग भारत में है। यानी उन दिनों में सबसे बेहतर काम करने वाले लोग धर्म के साथ जुड़ जाते थे। धर्म के साथ में बड़े पैमाने पर धन भी खर्च किया जाता था। यानी ये जो मंदिर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं, ये मंदिर उस जमाने के स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये स्थापत्य कला यानी इमारत बनाने की कला, जिसको हम आर्किटेक्चर कहेंगे, ये कोई एक दिन में नहीं बनी है, लाखों सालों में बनी है। इंसान जब घर बनाकर रहने की कोशिश करने लगा, खुद इमारतें बनाने लगा, ये इतिहास कम से कम 50,000 60,000 साल का इतिहास है। तब से ये कोशिश चलते आई है। वो बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, उसका दिमाग का उपयोग करेगा, जो भी चीज़ें उसके आसपास नेचर में उपलब्ध होगी उसका वो उपयोग करेगा और उसका उपयोग कर कर उनको बनाएगा। तो ये सब बातें आपको पूरे दुनिया में देखने को मिलती है। यूरोप में क्रिश्चियनिटी को 2000 साल हो गए। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यूरोप का टूर कर कर आया, करीबन 11 देश देख कर आया। तो यूरोप में एक से एक बिल्डिंगें मिलती है, बहुत पुरानी, 800 साल पहले की, 900 साल पहले की, 1000 साल पहले की, और सभी की सभी बिल्डिंगें करीबन धर्म के साथ में जुड़ी हुई मिलती है। यानी चर्चेस की इमारतें सबसे बढ़िया और सुंदर होती है। तो सेम थिंग भारत में, भारत की कल्चर उससे भी बहुत पुरानी है और प्रगत कल्चर थी ही। तो इसलिए आपको इसके बारे में इतना अचरज नहीं लगना चाहिए। इन दिनों में, उन दिनों में हमारी सबसे ज़्यादा
दिमाग का हम उपयोग किन चीज़ों में करते थे? युद्ध में करते थे, युद्ध साहित्य के लिए, इमारतों में करते थे, क्योंकि इमारत सभी प्रकार की इमारतें, रहने के लिए घर बोलिए, और उसमें मंदिर एक सार्वजनिक स्थल होता था, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल होता था। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट चीज करने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए हमको उन लोगों के प्रति, उन लोगों के संशोधन के प्रति, उन लोगों के दिमाग के प्रति आदर लगना चाहिए कि उन दिनों में भी उन लोगों ने इतनी प्रगति की थी। तो इसलिए पूरे दुनिया में ऐसे आश्चर्यकारक स्थापत्य के नमूने हमको मिलते हैं, और मैक्सिमम नमूने धर्म के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्यकारक बात नहीं है। सारा का सारा विकास और प्रगति हमने कुछ सैकड़ों सालों में की, ये मानना भी गलत है। हमेशा इंसान एक जनरेशन के कंधे पर दूसरी जनरेशन खड़ी होती है, दूसरे जनरेशन के कंधे पर तीसरी जनरेशन खड़ी होती है। फिर आप बोलोगे कि तब की इमारतें 700-800 साल टिकती थी, हजारों साल टिकी है, आज की इमारतें क्यों नहीं टिकती? हालांकि हम अगर चाहे तो विज्ञान का ज्ञान हमारा इतना बड़ा है कि आज हम 2000 साल टिकने वाली इमारतें भी बना सकते हैं, बनाना चाहे तो। अब उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग होना चाहिए, सही चीजों का सही जगह उपयोग होना चाहिए। उस जमाने में मंदिरों के लिए, चर्चेस के लिए, फिर ये धार्मिक स्थलों के लिए 100% बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल चीजें की जाती थी। तो सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर, जिसको इस विषय का सबसे अच्छा ज्ञान है, सबसे ज्यादा धन, और उसमें कोई बेईमानी के लिए जगह नहीं, इस ढंग से ये इमारतें खड़ी की गई, इसलिए वो हमको दिखती है इसलिए हम चर्चा करते हैं। जहां बेईमानी हुई होगी, अच्छा आर्किटेक्चर नहीं होगा, अच्छा टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हुआ होगा, तो नेचुरली वो इमारत ढह गई होगी। उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सबसे बेस्ट ये चीज़ें तैयार की गई, उनके प्रति हमने आदर व्यक्त करना चाहिए। ये विकास कोई एक दिन में नहीं हुआ है, हजारों सालों में हुआ है, उसके वो प्रतीक है।